वेलकम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। दिस इज आवर इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द 16 ग्रुप। तो 16 ग्रुप के सल्फर के जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। पहले ऑक्सीजन के पढ़े, ऑक्सीजन में O2 पढ़ा, O3 पढ़ा। अब हम सल्फर के पढ़ रहे हैं। सल्फर में क्या पढ़ रहे हैं? कल हमने एलोट्रोपिक फॉर्म पढ़ी सल्फर की, आज सल्फर डाइऑक्साइड गैस पढ़ेंगे, कल हम H2SO4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह के इनके इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं। तो सबसे पहले वही बातें प्यारे बच्चों, हम क्या बात करेंगे? प्रिपरेशन की बात करेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बन सकती है। देखिए प्यारे बच्चों, जब सल्फर और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ बन जाती है। When sulfur react with the oxygen, then it will form the sulfur dioxide gas. देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आयरन सल्फाइड यूज करता हूँ और इसके ऑक्सीजन से रिएक्शन करता हूँ तो ये क्या है? आयरन भी अपना ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर भी अपना ऑक्साइड बनाएगा। तो आयरन का ऑक्साइड क्या बनेगा? FeO बनेगा। या फिर क्या बन सकता है? Fe2O3 बन सकता है। प्लस में सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बन सकता है? SO2 गैस। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं इस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है। These are the method of the preparation of the sulfuric of the sulfur dioxide gas. तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। पहले अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो इसकी जो है एकदम से पंजेंट स्मेल है। पंजेंट स्मेल मतलब एक तीखी सी स्मेल है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। मतलब एक स्पेशल जो है स्मेल है जिसको आइडेंटिफाई करके हम बता देते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जैसे हाइड्रोजन की कोई स्मेल नहीं है, ऑक्सीजन गैस की कोई स्मेल नहीं है, नाइट्रोजन गैस की कोई स्मेल नहीं है। अमोनिया गैस भी पंजेंट होती है प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी पंजेंट होती है। NO2 गैस का ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ऐसे हर किसी ना किसी गैस के साथ कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लगे रहते हैं। तो इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी तीखी स्मेल है, लेकिन ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। अब हम इसकी कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर लर्निंग द टॉपिक यू शुड स्टडी दैट मटेरियल इन योर बुक एंड आफ्टर दैट यू शुड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द बुक। या तो बुक पे ही उनको अंडरलाइन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिए, या अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे स्कूल में नोटबुक की नीड होती है, नोटबुक बनाते हैं हम, तो नोटबुक बनाते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमारी नोटबुक में होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की कुछ रिएक्शन की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ अगर रिएक्शन करे तो ये क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बनेगा H2SO3। सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 होता है, ये क्या है? सल्फाइट है, हाइड्रोजन सल्फाइड तुम कह सकते हो, या सल्फ्यूरस एसिड हम इसको कह सकते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे SO3 अगर गैस होती, वाटर में उसके साथ मिक्सिंग होती, तो यहाँ पे H2SO4 बनता। मैं ये रिएक्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर यहाँ SO3 गैस होती, वाटर में होती, तो यहाँ पक्का H2SO4 बनता। SO2 अगर वाटर में है प्यारे बच्चों, इसका मतलब H2SO3 एसिड है। अगर SO3 वाटर के अंदर है प्यारे बच्चों, इसका मतलब समझिए होता है H2SO4 है। तो ये SO2 की रिएक्शन जो है हमने वाटर के साथ कराई है। यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनता है?
तो आइए प्यारे बच्चों अब दूसरी रिएक्शन करते हैं कि SO2 गैस अगर NaOH के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा, NaOH प्लस SO2। तो ये NaOH क्या है प्यारे बच्चों, ये तो HOH की जगह है, जैसे NaOH HOH वाटर की तरह है। तो समझिए सोडियम हाइड्रोजन की जगह किसने ली है, सोडियम ने ली है। तो प्यारे बच्चों वाटर ने क्या बनाया था, वाटर ने बनाया था H2SO3। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की जगह क्या है, सोडियम है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन को हटा के सोडियम ऐड कर देंगे, फिर बैलेंस कर लेंगे, जो बैलेंसिंग की नीड है 2 सोडियम है तो 2 सोडियम आ जाएगी, ठीक है। और SO3 है तो SO3 है। बाकी हमारे पास क्या बचते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पे वाटर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब जो ये बना है हमारे पास कंपाउंड Na2SO3 सोडियम सल्फाइड यहाँ पे बना है, अगर इसके अंदर और SO2 और वाटर हम ऐड करते हैं तो इसमें यानी हाइड्रोजन एक्सेस में हो गया, तो सोडियम कुछ सोडियम की जगह हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये 2 सोडियम है, यहाँ पे एक सोडियम और एक हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट कर सकता है, और सोडियम सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसे बन सकता है। तो प्यारे बच्चों ये हमने रिएक्शन पढ़ी किसके साथ, SO2 की वाटर के साथ, SO2 की NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब हम SO2 की कुछ और रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे SO2 की रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ क्या होगी। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनके निकल के सामने आ रहा है SO2Cl2, जिसको हम सल्फराइल क्लोराइड भी बोलते हैं, सल्फराइल क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड डाइक्लोराइड है, सल्फराइल क्लोराइड बोलते हैं। जब भी हमें क्लोरीन को कहीं पे लगाना होता है, जैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, OH को हटा के Cl लगाना है, तो क्लोरीन के सोर्स की तरह ये बिहेव करेगा। क्लोरीन जहां भी चाहिए सल्फराइल क्लोराइड को हम यूज करेंगे, दैट गिव द इजीली क्लोरीन गैस एंड दैट विल रिएक्ट फास्टली। तो हमने यहाँ देखा कि क्लोरीन के साथ जो है ये रिएक्शन हुई। अब ऑक्सीजन गैस के साथ इसकी क्या रिएक्शन होगी, तो प्यारे बच्चों देखिए ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन तो हैं, एक ऑक्सीजन और आएगी इसके पास। ये यहाँ पे कैटलिस्ट लिया मैंने वैनेडियम पेंटॉक्साइड, और ये SO2 से SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का प्यारे बच्चों क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों +6 है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगर ये वाटर में है SO2 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, H2SO3। अगर ये वाटर में है प्यारे बच्चों तो मैं इसको क्या लिखूंगा, H2SO4 लिख सकता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों इसकी कुछ रिएक्शंस हमारे सिलेबस में, जैसे कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मींस विच कैन रिड्यूस अदर। देखिए मेरे पास आयरन है जिसकी +3 वैलेंसी है, आयरन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे FeCl3 भी हो सकता है, ठीक है, FeSO4 थ्राइस 2 ऐसे भी हो सकता है। ये सब क्या है, Fe+3 है। अगर Fe+3 में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडक्शन ये कर देगी, Fe+2 बन जाएगा। यानी कि अगर FeCl3 था तो FeCl2 बन जाएगा, Fe2SO4 थ्राइस था तो FeSO4 बन जाएगा, यानी कि +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखने SO2 है, तो इसने इसका क्या किया, इसका तो हो गया रिडक्शन,
इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेगा, SO3। SO3 वाटर में है, इसका मतलब H2SO4। देखिए प्यारे बच्चों, SO3, SO2 अगर वाटर में, H2SO3, जब इसका रिडक्शन हुआ तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, SO3 बनेगा। SO3 वाटर में होगा तो H2SO4 में राइट करूंगा। तो इस तरीके से इसने इसका ऑक्सीडेशन किया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन है ये किया। यहाँ पे मैं बात कर सकता हूँ, ये रिडक्शन किया, आयरन का इसने रिडक्शन किया और खुद का ऑक्सीडेशन किया, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे देखिए बच्चों, K2 KMnO4 Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे इसका भी रिडक्शन होगा और ये अपने आप को रिड्यूस करके क्या बना लेगा, Mn+2 में आ जाएगा। अगर हम K हटाते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से, तो इसके ऊपर मैं -1 राइट करूँगा। ये मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब ये यहाँ +2 में आ गई है। +2 में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, MnSO4, ये भी +2 है, MnO ये भी +2 है बच्चों, क्योंकि SO2 का ऑक्सीडेशन होना है, SO2 ने SO3 बनना है, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन होगा। SO3 इन वाटर क्या होता है, H2SO4 होता है। तो प्यारे बच्चों SO4 है इसमें के अंदर, तो मैं Mn को ऐसे लिख सकता हूँ, MnSO4। तो प्यारे बच्चों ये कौन सी रिएक्शन तुमने पढ़ी, रिडक्शन एजेंट वाली, कि SO2 जो है खुद जो है ऑक्सीडाइज होता है एंड इट कैन रिड्यूस अदर। पहले तो क्वेश्चन आता है इस पे कि SO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है? तो प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ये +4 जो है +6 में भी जा सकती है और +4 से ये +2 या 0 में भी जा सकता है। अगर हम सल्फर का सिस्टम देखें पूरा, ध्यान से देखना बेटा, सल्फर है ये, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर ये वाटर के अंदर है प्यारे बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा, H2SO3। अगर ये वाटर के अंदर है फिर क्या लिखूंगा, H2SO4। तो ये सल्फर का ऑक्सीडेशन है। अब देखिए सल्फर इस साइड गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इस साइड गया तो रिडक्शन हुआ। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए बोलते हैं बच्चों कि ये इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अगर Fe+3 मोस्टली ऐसी होता है कि Fe+3 को डालते हैं तो Fe+2 बन जाता है, रिडक्शन। अगर इसमें तुमने Fe+2 डाल दिया ना, तो ये खुद का जो है रिडक्शन करके आयरन का ऑक्सीडेशन करेगी। तो पहले बच्चा SO2 अपने आप को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। तो उसी हिसाब से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करती है। तो पहले बच्चों अगर हम यूज की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड के क्या यूज हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के यूज क्या हैं, इससे H2SO4 बन सकता है, या इससे कोई और इम्पोर्टेंट कंपाउंड जैसे सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, जो कि फर्टिलाइजर वगैरह में यूज किए जाते हैं, ये जो है इससे बन जाते हैं। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। किसी का ऑक्सीडेशन करना हो, किसी की रिडक्शन करनी हो, तो दोनों कॉन्सेप्ट में जो है ये काम आ सकता है। प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन देने का काम करता है, इसलिए ये एक प्रिजर्वेटिव, बैक्टीरिया वगैरह को भी किल कर सकता है। जो ऑक्सीजन निकलती है ना, वो ऑक्सीजन निकल के बैक्टीरिया की कवरिंग से रिएक्शन करती है, बैक्टीरिया की कवर को तोड़ देती है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है। तो बच्चों ये जो है डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, ठीक है, यानी बैक्टीरिया किल करने के काम आता है।
ठीक है, किसी कलरिंग सब्सटेंस को डीकलर करने में भी काम आता है। ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाने में भी जो है इसका यूज है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे, और इसको अच्छे से स्टडी करना, और इसको एनसीईआरटी से या जो बुक तुम्हारे पास है उसमें से स्टडी करना। थैंक यू।